Praise God, Christ Church Ambernath, church family, wishing all the mothers and mothers to be and everyone a very happy Mother's Day. मैं क्राइस्ट चर्च के पास्टर रेवरेंड केबी लोंडे की बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया इस खास दिन पर टू शेयर समथिंग फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड। मातृत्व एक विशेष अधिकार और एक पवित्र कर्तव्य है। इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ मदर। माँ अपने बच्चे के पालन पोषण और विकास में एक बहुत ही मूल्यवान रोल निभाती है। एक माँ का प्यार खास और अनोखा होता है, लेकिन परमेश्वर ने माताओं को एक स्पेशल कर्तव्य दिया है और वो है बच्चों को ईश्वरीय तरीके से पालना और परमेश्वर की सेवा में बड़ा करना। हाउ ब्यूटीफुल। हर एक औरत में माँ बनने की इच्छा होती है, लेकिन जब वो समझते हैं कि वे माँ नहीं बन सकती, तब उन्हें न केवल असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है, बल्कि उनका समाज उन्हें बांझ और श्रापित स्त्री का टाइटल देकर उसे और भी अपमानित करते हैं। हन्ना की कहानी बाइबल में वर्णित विश्वास से भरी महिलाओं के लिए सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और मेरे लिए भी हन्ना की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एक बच्चे के लिए उसकी लालसा और प्रतीक्षा के काले मौसम ने अनगिनत महिला और पुरुषों को 1 सैमुअल 1 और 2 की स्टोरी से प्रेरित किया है। मेरी आशा है आज हमें भी हन्ना की स्टोरी से प्रेरणा मिले। मेरे सरमन का शीर्षक या टाइटल है परमेश्वर के साथ हम हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ हम हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। We can face any and every and all the challenges with God's help. हन्ना की कहानी और उसके जीवन से हम कुछ अमूल्य आत्मिक बातें आज सीखने वाले हैं। So are you all ready to hear and to learn from God and to learn from Hannah? So should I say ready, steady, go? पहला अमूल्य सबक जो हम आज सीखने वाले हैं वो ये है, चुनौतीपूर्ण समय में हन्ना ने परमेश्वर के पास जाना चुना। In the time of her challenge, Hannah chose to first seek God's help. चुनौतीपूर्ण समय में हन्ना ने परमेश्वर के पास जाना चुना। 1 सैमुअल 1 में के अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अल्कना जो हन्ना का हस्बैंड है, अल्कना की 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम पनीना था। पनीना के बच्चे थे, किंतु हन्ना के कोई भी बच्चे नहीं थे और शायद इसी की वजह से अल्कना ने दूसरी शादी करी थी। अल्कना हर वर्ष अपने पूरे परिवार के सहित शीलो गांव में यहोवा की बलि भेंट करने जाते थे। पनीना हन्ना को सदा खिन्नता और परेशानी का अनुभव कराती थी। पनीना यह इसलिए करती थी क्योंकि हन्ना कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। हर वर्ष जब उनका परिवार शिलो में यहोवा के आराधनालय में जाता था, पनीना हन्ना को परेशानी में डाल देती थी। हन्ना एक दिन अल्कना बलि भेंट अर्पित कर रहे थे, तब हन्ना बहुत परेशानियों का अनुभव करने लगी और वो रोने लगी। हन्ना ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। तब उसके पति अल्कना ने उससे कहा, हन्ना तुम क्यों रो रही हो? तुम खाना क्यों नहीं खाती? तुम दुख से भरी क्यों हो? मैं तुम्हारा पति जो तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ, क्या मैं 10 पुत्रों से बराबर नहीं हूँ? खाने और पीने के बाद हन्ना चुपचाप उठी और यहोवा से प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना मंदिर में चली गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना ने एक
हैना एक बड़ी असहाय स्थिति से गुजर रही थी। एक तरफ उसे बहुत प्यार करने वाला पति मिला, लेकिन वो हाना को माँ बनने की खुशी नहीं दे पा रहा था, जिसके लिए वह बहुत ही तरस रही थी। और दूसरी तरफ उसकी सौतन उसे रोज ताने मार मार कर उसे बांझ होने का एहसास दिला रही थी। इस पावरफुल, or should I say sorry, not powerful, but इस powerless और पेनफुल सिचुएशन में हैना अपने पति, जो उसे बहुत ही प्यार करता था, उसके पास जाकर वो शायद अपनी सिचुएशन और अपनी सौतन के बारे में कंप्लेन कर सकती थी। लेकिन हैना ने एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन चुना। और वो पावरफुल सॉल्यूशन क्या था? उसने अपना दर्द परमेश्वर को बताना चुना। She chose to share her pain, her sorrow to God. हम वर्स 9 में पढ़ते हैं कि खाने और पीने के बाद हैना चुपचाप उठी और यहोवा से प्रार्थना करने चली गई। This was actually a life-changing moment for Hannah. She chose to talk to God first about her helpless situation. मैं यहाँ पर एक्चुअली एक छोटा सा पॉज लेना चाहती हूँ। I would like to take a pause over here and ask a question to all of us. जब हम कठिनाइयों के समय से गुजरते हैं, तभी हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? When we face the most difficult situations in our life, whom do we go to first? क्या आप अपने माता पिता के पास जाते हैं, या पति या पत्नी या बच्चे या दोस्त, या पैसा या ड्रग्स या शराब या इंटरनेट या फेसबुक पे जाते हैं? क्या पहले आप उन लोगों के पास जाते हैं जो अपनी खुद की भी मदद नहीं कर सकते, या उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का शासन करने वाला परमेश्वर है, जो पूरे ब्रह्मांड को पे शासन करता है, and he is the ruler of the whole world and the creator of the whole world, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम इस अध्याय में पढ़ते हैं कि हैना ने उससे मदद ली जो इस दुनिया का सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके साथ सब कुछ संभव है, और वो है हमारा महान परमेश्वर। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ, हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा है, वर्स 5 में लिखा हुआ है, 1 Samuel 1 चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है कि ये मेरे लिए दैट प्रभु ने हैना के गर्भ को बंद कर दिया था। प्रभु ने हैना के गर्भ को बंद कर दिया था। This is actually a very, very shocking statement for me. ये मेरे लिए बहुत ही shocking statement है, वर्स है, कि परमेश्वर ने हैना के गर्भ को बंद कर दिया था। तो यहाँ पर it's a very small statement, but it's a very big statement in that regards that God is in control of everything and everyone. हम सोचते हैं as human beings कि हम हमारी लाइफ को, हमारे करियर को, हमारे बच्चों को, हमारे आसपास की सिचुएशन को कंट्रोल में कर सकते हैं, बट एक्चुअली नो, वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। एवरीथिंग, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग्स इज इन कंट्रोल ऑफ गॉड। तो इंटरेस्टिंगली ये बात कि परमेश्वर ने हैना के गर्भ को बंद कर दिया, मैं सोच रही थी कि क्यों, Why will God do such a bad thing? शायद हमें लगता होगा कि परमेश्वर इतना क्रूर कैसे हो सकता है, या शायद हम उसके उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम हमेशा अपनी परेशानियों में उसकी योजनाओं को पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर सच्चे दिल से भरोसा करते हैं, वो निश्चित होकर कह सकते हैं, जैसे यिर्मयाह 29:11 में लिखा गया है,
मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए हैं। यह संदेश यहोवा का है। तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। Amen. God has a plan to give us hope and a future and an expected end. God never desires to give us a bad future and a horrible life. परमेश्वर की योजना हमारे लिए हानि और नाश की नहीं, पर आशा और उज्जवल भविष्य की है। परमेश्वर की योजना हाना के लिए भी एक उज्जवल भविष्य की थी। इस कहानी को हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो हमें परमेश्वर की बड़ी योजना समझ में आती है। सैमुअल को इतिहास के एक महत्वपूर्ण समय में जन्म लेने की जरूरत थी। जल्दी भी नहीं और बाद में भी नहीं। उसे हन्ना को एक ऐसे स्थान परमेश्वर ने हन्ना को एक ऐसे स्थान पे रखने की आवश्यकता थी जहां पर वह सैमुअल को एली के द्वारा ट्रेनिंग पाए और एक पुजारी के रूप में या प्रीस्ट के रूप में सैमुअल को तैयार करें। परमेश्वर का उद्देश्य हन्ना को सिर्फ एक बच्चा देने से कहीं बड़ा था। परमेश्वर हन्ना को एक ऐसे बच्चे के साथ आशीष देना चाहते थे जो इतिहास को बदल देगा। God wanted to bless Hannah with a child who would be not an ordinary child, but a history maker and a history changer. God had a big plan for Hannah and for his chosen nation Israel, where he wanted to use Samuel in the right time, in the right place. परमेश्वर हन्ना के लिए बहुत ही बड़ा प्लान रखा था, जहां पर वो सैमुअल को सही समय पर सही जगह पर उसका इस्तेमाल करें। परमेश्वर की बड़ी योजना को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने एक बांझ स्त्री को चुना। हन्ना शारीरिक रूप से बांझ हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह बांझ नहीं थी। वो विश्वास में सबकी मां थी। उसका विश्वास था कि परमेश्वर के साथ वो हर चुनौतियों का सामना कर सकती है। एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। और ये बात हम सबके लिए सच है। परमेश्वर के साथ हम सब चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दूसरा सबक हम हन्ना से ये सीखते हैं कि चुनौतीपूर्ण समय में हन्ना प्रार्थना में बनी रही। In the time of the difficulty, she not only chose to seek God first, but she chose to continue to persevere in prayer. चुनौतीपूर्ण समय में हन्ना प्रार्थना में बनी रही। 1 Samuel 1 में हम आगे पढ़ते हैं। हन्ना बहुत ही दुखी थी। वह बहुत रोई जब उसने यहोवा से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से विशेष प्रतिज्ञा की। उसने कहा, सर्वशक्तिमान यहोवा, देखो मैं कितनी अधिक दुखी हूँ। मुझे याद रखो, मुझे भूलो नहीं। यदि तुम मुझे एक पुत्र दोगे तो मैं पूरे जीवन के लिए उसे तुमको अर्पित कर दूंगी। यह नाज़िर पुत्र होगा। वह दाख मधु या तेज मदिरा नहीं पिएगा और कोई उसके बाल नहीं काटेगा। It's a very powerful statement and a very powerful prayer. यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना परमेश्वर से मन ही मन रोकर प्रार्थना कर रही थी। वो एक बहुत ही पेन और एंग्विश से गुजर रही थी। स्कॉलर्स कहते हैं कि हन्ना की प्रार्थना, वो जिस अंदाज से वो प्रार्थना कर रही थी, वो शायद एक माँ जब भी डिलीवरी बच्चे को पैदा करने में जो जूझती है, जो पेन से गुजरती है, शायद हन्ना उसी पेन, उसी दर्द का महसूस कर रही थी। एंड she was crying in pain, but she was birthing the beautiful prayer
the prayer of asking God to help her. मेरे ओपिनियन में हाना की प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली है, पर थोड़ी शॉकिंग भी है। यह शक्तिशाली प्रार्थना इसलिए है क्योंकि इस प्रार्थना से हाना का परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास दर्शाया जाता है। We can see Hannah's powerful, strong faith in God. हन्ना जानती है कि उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आती है। जैसे कि भजन संहिता 121 में लिखा है, I will lift up my eyes on the hills from where comes my help. My help comes from the maker of the heaven and the maker of heaven and earth. हन्ना जानती थी कि उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आएगी और आती है। और दूसरी बात, मेरे लिए ये प्रार्थना शॉकिंग इसलिए है क्योंकि उसे परमेश्वर से एक बच्चा मांगा, लेकिन वही बच्चे को अपने पास रखने के बजाय उसने परमेश्वर की सेवा में पूरी उम्र सौंपने की प्रतिज्ञा ली। हन्ना ने अपने बच्चे को नाज़रीन बनाने का वचन दिया, और ये बहुत ही पुराने करार में ये बहुत ही एक सख्त वचन है, और इट्स अ वेरी क्रूशल, इट्स अ वेरी हार्श वाव दैट एनीवन कैन टेक। और ये वचन में ज़्यादातर बच्चे को जन्म से उसके ना उसके बाल काटे जाते हैं, ना उसे दाखरस दिया जाता है, और ना वो किसी डेड बॉडी को या मृतदेह को वो छू सकता है। And there's a lot of sacrifice in a Nazarene vow. मैंने मेरे जीवन में कई प्रार्थना सुनी और करी है, और ज़्यादातर प्रार्थना हम परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए करते हैं। हाँ, हम प्रार्थना कभी कभी परमेश्वर को धन्यवाद भी दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी प्रार्थना हमें जॉब दे दो, हमें अच्छी सेहत दो, हमें चंगाई दो, बेटे को अच्छी बहू मिले, बेटी को अच्छा हस्बैंड मिले, अच्छा घर, व्यापार, शांति, अच्छे परसेंटेज वगैरह वगैरह। इस प्रार्थना को मैं एंटाइटलमेंट प्रार्थना कहती हूँ, जिसका मतलब है मैं इसका हकदार हूँ, मुझे ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। पर इंटरेस्टिंगली इनफ, हन्ना ने जब भी प्रार्थना करी तो वो परमेश्वर से लेने के लिए नहीं, पर उसे देने की प्रार्थना करी। वो परमेश्वर से बच्चा दुनिया का मुंह बंद करने के लिए नहीं मांग रही थी, पर वो बच्चे को परमेश्वर की सेवा करने के लिए मांग रही थी। जैसा हम यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। दिस इज अबाउट गॉड। और हाँ, हन्ना के बारे में भी शायद ऐसा ही कुछ बोल सकते हैं। हन्ना ने परमेश्वर से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र परमेश्वर की सेवा में दे देने का वचन दे दिया। Isn't that very beautiful? हन्ना की प्रार्थना न केवल शक्तिशाली, विश्वास से भरी और चौंकाने वाली प्रार्थना थी, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक प्रार्थना भी थी। इस तरह की प्रार्थना मेरे नज़र में बहुत ही खतरनाक प्रार्थना है, बिकॉज यहाँ पर हन्ना ने एक डील करी है, और वो डील ये थी कि खुदा, अगर तू मुझे एक बच्चा देता है तो उस बच्चे को मैं तुम्हें वापस सौंप दूंगी तुम्हारी सेवा के लिए। और पुराने समय में हमारे हमने जो जुबान दी है उसकी बहुत ही वैल्यू होती थी। तो अगर हमने जो वादा किया है तो उस वादे को मरने तक निभाना पड़ता था। अगर आपने वादा किया तो आपको वादा निभाना भी पड़ेगा। बाइबल में ऐसे कई उदाहरणों का उल्लेख करती है जहां लोगों ने परमेश्वर से वादा किया
कि यदि वह उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो बदले में किसी न किसी का बलिदान करेंगे। हम सॉल के बारे में सॉल का एक एग्जाम्पल है बाइबल में कि वो प्रण लेता है कि हम खाना नहीं खाएंगे और जब तक हम एक लड़ाई जीत नहीं जाते, और अगर जो खाता है तो वो मर जाएगा। और हम देखते हैं उस कहानी में कि सॉल के बेटे ने जोनाथन बहुत भूखा रहता है और वो हनी चाट लेता है और उसके लिए थोड़ा सा फ्लेक्स कर दिया रूल को, और वो उसको मरा नहीं। लेकिन हम स्टोरी में बाइबल में पढ़ते हैं कि जोनाथन लड़ाई करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ऐसी प्रार्थना ना करें जहाँ पर हमें अपने लव्ड वंस का सैक्रिफाइस करना पड़े। एंड गॉड टेक्स आवर एवरी वर्ड वेरी सीरियसली। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी डीलिंग्स वाली प्रार्थना ना करें जहाँ पर अगर हम कुछ प्रार्थना करें और फिर वो नहीं कर पाए तो उसका शायद अंत, उसका नतीजा और भी डिफिकल्ट हो सकता है या चैलेंजिंग हो सकता है। We might have to go through a very painful situation. तो अगर आज मुझे कोई बोले कि तुम अपने 8 साल के बेटे को परमेश्वर की सेवा में इज़राइल में छोड़कर आ जाओ, तो शायद मैं ये बलिदान नहीं दे पाऊंगी। क्या आप अपने बच्चों का बलिदान दे सकते हो? लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हैना ने अपने बच्चे का बलिदान दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर उसे हर चुनौतियों से पार करवाएगा। हन्ना को पता था कि परमेश्वर उसे हर चुनौतियों से पार करवाएगा, इंक्लूडिंग सैक्रिफाइसिंग हर सन। हम तीसरा और आखिरी सबक हैना से ये सीखने को मिलते हैं कि चुनौती भरे समय में भी हैना परमेश्वर की उपासना करती है। चुनौती भरे समय में भी हैना परमेश्वर की उपासना करती है। चुनौती भरे समय में हैना परमेश्वर के पास पहले जाती है। चुनौती भरे समय में हैना प्रार्थना में परसिवियर करती रहती है, और चुनौती भरे समय में हैना परमेश्वर की आराधना, वर्शिप, उपासना करती रहती है। हम थ्रू आउट 1 सैमुअल के चैप्टर 1 में हम देखेंगे तो हम थ्रू आउट देखेंगे कि हन्ना जब भी परमेश्वर के घर में आती है तभी परमेश्वर की उपासना करती है, जब भी उदास है तभी परमेश्वर की उपासना कर रही थी, जब भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी तभी भी वो परमेश्वर की उपासना या वर्शिप करती है। और आगे चैप्टर 2 में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देती है। अपने बच्चे को सौंपने के बाद भी वो परमेश्वर को खुशी खुशी धन्यवाद देती है। उसी तरह जैसे नए करार में यीशु की माता मरियम ने जब भी उसे पता चलता है कि वो गर्भवती होने वाली है यीशु से, तभी वो जैसे वो गाना गाती है, जैसे वो परमेश्वर की स्तुति करती है, उसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि हन्ना भी परमेश्वर की लगातार स्तुति, आराधना, वर्शिप में लगी रहती है। हम पढ़ते हैं सैमुअल 1 सैमुअल चैप्टर 1 12 वर्स से पढ़ते हैं। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहे वर देगा। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हम वर्स 18 से पढ़ते हैं कि हन्ना परमेश्वर से बात करने के बाद उसकी उदासी खुशी में बदल जाती है। We see a sudden change in हन्ना। वो हन्ना जो असहाय और उदासी से भरी थी, जब परमेश्वर के पास आई तो रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, और जैसे उसने परमेश्वर से अपने मन की बात शेयर करी तो उसका निराशपन दूर हो गया। हन्ना को शायद नए करार फिलिपियंस 4:6 का वचन पता था
I mean, she knew that. And that scripture says, Philippians 4:6 कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। ये this is one of the Philippians 4:6 is one of the very, very, very important promise or Bible verse that I keep reminding myself कि कोई भी समस्या, कोई भी स्थिति में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी हम अपनी चिंताएं और हम अपने कंसर्न्स, अपने चैलेंजेस परमेश्वर को बताते हैं, परमेश्वर से शेयर करते हैं, तो there is a change that takes over. There is a change that takes over. We give our worries to God, and God in return takes our worries and fills us with His peace. And what is that peace? वो peace इतनी शक्तिशाली ताकत है कि वो परमेश्वर का जो शांति जो हमें मिलता है, that helps us to face all the challenges or any challenges. जैसे हम बाइबल में स्टोरी पढ़ते हैं कि स्टॉर्म के टाइम पे यीशु मसीह सो रहे थे। परमेश्वर हमें वैसी शांति देता है कि हमारे स्टॉर्म के टाइम पे भी हम चैन की नींद सो सकते हैं। So this is the power of prayer. This is the power of seeking God first and seeking His ways first. Telling God our heart. ये prayer की power है, where we can actually give our worries to God, और परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में राज करना शुरू करती है। तो यहाँ आए हम वापस यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने हैना के उत्तेजित मन को अपनी शांति से भर दिया और उसकी निराशा को आशा में बदल दिया। हम 1 सैमुएल में आगे पढ़ते हैं कि यहोवा ने उसकी शुद्धि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शामूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और अपा भर आटा और कुपी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का करीबन शायद 3 साल का होगा और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हम यहाँ पर वापस देखते हैं कि हन्ना वापस परमेश्वर की उपासना कर रही है। बच्चे को अर्पित करने के बाद में वो वापस परमेश्वर की उपासना या परमेश्वर की आराधना करते हुए कहती है, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ है मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना कर रही थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मांगा वर दिया। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण करती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। After surrendering her 3-year-old child, she worshipped God. Isn't that powerful? हन्ना ने जब भी हर समय पर हम देखते हैं कि in all the challenges and all the difficult times, in good and bad times, Hannah worshipped God. अब बाइबल में ये नहीं बताता कि हन्ना कितने समय तक बांझ रही। शायद उसके विश्वास की परीक्षा अभी भी बाकी थी, लेकिन परमेश्वर के अभिषिक्त और नियत समय में उसने हन्ना के जीवन में एक चमत्कार किया और वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सैमुएल था। सैमुएल के नाम का मतलब है परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी।
heard of God. बाइबल इस समय हन्ना की भावनाओं के बारे में बात नहीं करता, लेकिन स्वाभाविक है कि एक माँ बहुत तकलीफ से गुजरी होगी, बहुत ही आंसू बहाए होंगे, बहुत ही मन को कठोर किया होगा जब भी उसे सैमुअल जो वीन होने के बाद में, दैट इज आफ्टर 3 साल के बाद, जब भी व्हेन शी फिनिश्ड फीडिंग सैमुअल, उसे परमेश्वर के मंदिर में जाके उसे अर्पित करने जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हन्ना अपने वचनबद्ध रही। वह अपने कमिटमेंट से, परमेश्वर को दिए हुए कमिटमेंट से भागी नहीं, और उसने अपना दिया हुआ वचन पूरा किया और सैमुअल को परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। हन्ना जानती थी कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, प्रतीक्षा में उद्देश्य है और उसकी लालसाओं के उत्तर में एक आशीर्वाद है। बाद में शमूएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि कैसे वह नियमित रूप से सैमुअल को मिलने जाती थी और उसके लिए उपहार लाती थी, और कैसे परमेश्वर ने उसका सम्मान किया और हन्ना को 5 और बच्चे दे दिए। Isn't that powerful? Very powerful. There's a very powerful lesson we need to learn over here. जब हन्ना ने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर को दे दिया, तो परमेश्वर, God is a debtor of no man. हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हम जितना दे सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, उससे अधिक ज्यादा हमें देता है। God gives us above and beyond what we can think or even imagine or expect. हन्ना ने अपना एकलौता पुत्र परमेश्वर को दिया और उसके बदले में God blessed her 5-fold. God blessed her 5-fold. तो सोचो, अगर आप अपनी लाइफ को, and everything about your life, including your family, including your children, including your career, अगर आप परमेश्वर को दे दोगे या समर्पित कर दोगे, can you imagine the blessings you will receive? It's going to multiply. It is going to multiply. हन्ना का जीवन परमेश्वर की एक सुंदर साक्षी है। हन्ना की कहानी एक प्रार्थना करने वाली महिला के बारे में है, जिसने एक मां बनने के लिए प्रार्थना की, जिसने अपने बेटे को परमेश्वर को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रार्थना की। हन्ना ने अच्छे और बुरे समय में परमेश्वर की आराधना की। प्रार्थना करने वाली मां का प्रभाव शमूएल के जीवन पर ऐसा पड़ा कि वह भी प्रार्थना करने वाला याजक, एक भविष्यवक्ता, सलाहकार और इज़राइल का सबसे बड़ा न्यायी बना। शमूएल वो याजक था जिसने दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया, जो सीधे मसीह के वंश में था। हन्ना ने न सिर्फ अपने बेटे को खुशी खुशी परमेश्वर की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, हम 1 सैमुएल 2 में पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति कैसे करी। यहोवा में मेरा हृदय प्रसन्न, I'm going to be using my reading glasses. यहोवा में मेरा हृदय प्रसन्न है। मैं अपने परमेश्वर में शक्तिमती अनुभव करती हूँ। मैं अपनी विजय से पूर्ण प्रसन्न हूँ और अपने शत्रुओं की हंसी उड़ाई हूँ। यहोवा के सदृश कोई पवित्र परमेश्वर नहीं, तेरे अतिरिक्त कोई परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के अतिरिक्त कोई आश्रयशीला नहीं। बंद करो डींगों का हाँकना, घमंड भरी बात न करो। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर लोगों को राह दिखाता है और उनका न्याय करता है। शक्तिशाली योद्धाओं के धनुष टूटते हैं और दुर्बल शक्तिशाली बनते हैं। This is really an amazing story for me. और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है हन्ना की स्टोरी से। जब हम परमेश्वर को अपना साथी चुनते हैं
और जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो हम हर एक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। माय डियर चर्च फैमिली, मैं आज चाहती हूँ कि आज हम सब परमेश्वर को अपने जीवन में फिर से इनवाइट करें, अपने दिलों में उसे फिर से पहला स्थान दें। आप आज जो कोई भी चुनौतियों से गुजर रहे हो, आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से घुटने पर आकर प्रार्थना करें, अपने दिल की सारी बातें उसे शेयर करें और आज कुछ मांगने के बदले उसे कहे, परमेश्वर, मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे जॉब को, मेरे लाइफ पार्टनर को, मेरे फाइनेंसेस को, मेरी सेहत को, सब कुछ, एवरीथिंग दैट टचेस माय लाइफ, आई वांट टू गिव इट टू यू। मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। प्लीज गॉड, use everything and everyone for your glory. In Jesus' name. May God bless you all. Thank you.